नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्हें आजकल तो बंगाल की शेरनी कहा जाने लगा है क्योंकि उन्होंने जो साहसिक कदम उठाए उसके बाद महुआ मोइत्रा पर पर्सनल अटैक होना तो निश्चित था और इस बात की आशंका महुआ मोइत्रा खुद जता चुकी थी। गौतम अडानी के खिलाफ लगातार पोल खोलने वाली महुआ मोइत्रा के पीछे अंधभक्त लग गए। अंधभक्त उन पर टूट पड़े, पर्सनल अटैक किया जाने लगा। महुआ मोइत्रा सदन से लेकर सड़क तक मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर अपने रिसर्च से, अपने डेटा से गौतम अडानी की कंपनियों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे कर रही थी, जो अंधभक्तों को पच नहीं रहा था। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि गौतम अडानी अगर दुनिया के अमीरों की सूची में टॉप पर पहुंच रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी ही है, गड़बड़ी कहीं नहीं है। किसी ने उन्हें फायदा नहीं पहुंचाया या अडानी ने अपने सेल कंपनियों के जरिए कोई झोल, कोई खेल नहीं किया। वैसे लोग महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ गए। ट्विटर पर एक ट्रेंड चला। ट्रेंड का नाम था बेगाने धंधे में महुआ दीवानी। अब यह बताइए, देश हित में महुआ मोइत्रा ने गौतम अडानी के पोल खोलने शुरू किए। जो गौतम अडानी धंधा कर रहे हैं, उस धंधे में कितनी बेईमानी है, जिसमें देश के जनता का पैसा लगा हुआ है। क्योंकि गौतम अडानी ने जितना कर्ज ले रखा है, वो कर्ज जापान की एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी का 1% से भी अधिक है। तो जो बिजनेसमैन देश की अर्थव्यवस्था का, कुल अर्थव्यवस्था का 1% से अधिक खुद कर्ज ले रखा हो, तो वो कर्ज वाला पैसा किसका है? बैंकों से लिया हुआ पैसा किसका है? देश की जनता का है। तो फिर यह बेगाने धंधे कैसे हुए? जो आप धंधा कर रहे हैं, उसमें आम लोगों का भी कुछ ना कुछ योगदान है, क्योंकि उनके ही पैसे से आपने कर्ज उठा लिए और फिर पैसों की हेरा फेरी कर पूंजी बनाते चले गए। गौतम अडानी सेल कंपनियों के जरिए अपने स्टॉक में हेर फेर करते रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ज्यादा चर्चा तो महुआ मोइत्रा के द्वारा किए जा रहे खुलासे की होने लगी। इस छटपटाहट में आकर इन लोगों ने ट्रेंड चलाया, बेगाने धंधे में महुआ दीवानी। आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, एक के बाद एक आपको लगातार ये स्क्रॉल दिखता जाएगा, जिसमें महुआ मोइत्रा को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उनके पुराने वीडियोज, क्लिप दिखाए जा रहे हैं। उनके ऐसे ऐसे वीडियो निकाले जा रहे हैं जिसमें महुआ मोइत्रा ने गुस्से में आकर अपशब्द का प्रयोग कर दिया, या फिर पुलिस के साथ उनकी बहस दिखाई पड़ रही है। क्योंकि महुआ मोइत्रा इतनी बोल्ड और इतनी पढ़ी लिखी है, इतने नॉलेजेबल है, जिसकी तारीफ तो दुनिया करती है। और उन्होंने अपने ही नॉलेज के दम पर जो रिसर्च किया, उसी के जरिए गौतम अडानी की पोल पट्टी खोलने में लग गई। और ऐसे में यह तो पहले से आशंका लगाई जा रही थी कि गौतम अडानी भी अब महुआ मोइत्रा के पीछे कुछ ऐसे लोगों को खड़े करेंगे जो महुआ मोइत्रा को नीचा दिखाने के लिए उनके ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे। ठीक वही हुआ। बेगाने धंधे में महुआ दीवानी ट्विटर ट्रेंड चलाया गया और इसमें एक के बाद एक महुआ मोइत्रा के वीडियो शेयर किए गए, जिसमें कुछ भी अनाप शनाप लिखा जा रहा है। जरा सोचना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा ने उस वक्त ट्वीट किया क्या था, कैसे उन्होंने आशंका जताई थी कि ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। और सदन में भी उन्होंने कहा था कि जो चड्डी गैंग वाले हैं वो मेरे खिलाफ फेक न्यूज प्रोपेगेट कर रहे हैं। ऐसा न्यूज कि महुआ मोइत्रा के पीछे कुछ ताकतें लगी हुई हैं जो उन्हें आगे बढ़कर कह रही हैं कि तुम अडानी का पोल खोल दो। लेकिन महुआ मोइत्रा ने कहा कि महुआ के साथ सिर्फ सच है और कोई नहीं है। उन्होंने गौतम अडानी को ट्वीट करके क्या कहा था, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम इस ट्रोलर्स पे बात करेंगे, अंधभक्तों ने क्या तमाशा, क्या गंद मचाया है। दरअसल महुआ मोइत्रा को इस बात की भनक लग गई थी कि इनके पीछे वैसे अंधभक्त पड़ेंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट गौतम अडानी को ट्वीट करते हुए लिख दिया था, मैसेज दिया था, Oh, and by the way, Mr. Adani, sir, don't waste time sending all your daily stocks behind me. I am not being funded by Reliance. Never met any Ambani junior or senior in my life, not their employees. Hard as you may find to believe, some of us are simply anti-market manipulation. इन्होंने कहा कि अडानी सर, आप अपने चमचे को मेरे पीछे भेजना बंद कीजिए, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिलायंस है या कोई अंबानी है या फिर उसका कोई सीनियर जूनियर कर्मचारी है
जो मेरे पीछे सपोर्ट कर रहा है कि आप गौतम अडानी की पोल खोलो, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सच के साथ खड़ी हूं और मार्केट में जो हेराफेरी चल रही है मैं उसके खिलाफ में हूं, मेरे जैसे लोग उसके खिलाफ हैं। अब महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके मैसेज तो डाला, बावजूद इसके अंधभक्त मौके की तलाश में थे और उन्हें जैसे ही मौका मिला उन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया। महुआ मोइत्रा की तमाम तस्वीरें वीडियो शेयर करने लगे। उसमें कई बार तो अंधभक्तों ने यह लिखा कि ममता बनर्जी के सामने गौतम अडानी खड़े थे, दोनों हाथ मिला रहे हैं, दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं और नीचे महुआ मोइत्रा की आंखों में आंसू लगी हुई तस्वीर शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि दीदी आप ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है उस चीज को लेकर अभी इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, महुआ मोइत्रा को निशाना बनाया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि महुआ मोइत्रा ने यह कहा क्या कि सरकारें क्या कर रही हैं? महुआ मोइत्रा ने सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी के बिजनेस और उनके काम पर सवाल उठाए। हाल ही में जो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई ब्लूमबर्ग की, उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि कैसे न्यू एलियना कंपनी जो साइप्रस बेस्ड कंपनी है उसने 403.5 मिलियन यूएस डॉलर अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में कर रखा था और जब शेयर 18 गुना बढ़ा तब भी इस कंपनी ने उस स्टॉक को नहीं बेचा और 75 गुना डाउन हो गया 75% तक, तब भी इसने शेयर नहीं बेचे। तो अडानी के ऊपर सवाल यह उठा, क्या उस न्यू एलियना कंपनी में जो पैसा है वो अडानी का ही है क्या? तभी तो ये फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने न प्रॉफिट बढ़ने पर बेचा न घटने पर बेचा। आखिर क्या कारण है? तो एक तरीके से गौतम अडानी के खिलाफ जिस हिसाब से महुआ मोइत्रा एक के बाद एक खुलासे करती चली गई, उसी का यह साइड इफेक्ट हुआ कि ये अंधभक्त इनके पीछे पड़ते चले गए। महुआ मोइत्रा की अंग्रेजी को लेकर, महुआ मोइत्रा की हिंदी को लेकर तमाम तरीके के ट्रोलर्स ने अपने कमेंट किए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है किसी ने इस मामले पर नहीं कुछ कहा कि गौतम अडानी को लेकर जो महुआ मोइत्रा कह रही है उसमें सच्चाई है या गलती है, क्योंकि इन अनुभक्तों को रिसर्च से कोई मतलब है नहीं। जब पढ़े लिखे लोग रिसर्च करते हैं तो ये लोग तो सिर्फ हवाबाजी करते हैं, माहौल बनाते हैं। अगर 2-2 रुपया मिल गया तो ट्वीट कर देंगे, 500 रुपया मिल गया तो धरना प्रदर्शन कर देंगे, ऐसा ही चलता है। तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो ये बिगुल फूंका गया, तो अंधभक्त ये पहले नहीं सोच पाए कि देश में कितना बड़ा नुकसान होगा अगर गौतम अडानी की सच्चाई सामने आई। क्या देश के जनता के पैसा के साथ अडानी ने खिलवाड़ किया है? इस वजह से ही तो पोल खोलने की कोशिश हो रही है, इस वजह से ही तो विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से गौतम अडानी के कंपनियों पर जांच करने के लिए कह रहा है। इस वजह से तो महुआ मोइत्रा कह रही है कि सेबी सही ढंग से जांच करे, ये फॉरेन इन्वेस्टर कंपनियों का पैसा कहां है, किसका है, कौन सेबी में स्टॉक में पैसा लगा रहा है, एनएसई पर या बीएसई पर, इस मामले पर कुछ खुलासा हो। लेकिन सेबी इन लोगों को टाइम पर टाइम दे रहा है, मतलब साफ है लिपापोती का काम किया जाएगा। इसी को लेकर पूरा यहां पर माहौल बना हुआ है। महुआ मोइत्रा जब सच बोलने लगती हैं, उन्हें कोई ट्रोल करता है तो निश्चित तौर पर एग्रेशन में आती हैं और उस वक्त उनसे सदन में जो भूल हुई, बाद में उन्होंने बाहर आकर भी कहा कि बीजेपी वाले भी इसी तरीके से बोलते हैं और उनसे मुझे एटिकेट सीखने की जरूरत नहीं है। जिस रमेश बिधूरी ने महुआ मोइत्रा को सदन में बार बार ट्रोल किया, उसी रमेश बिधूरी का एक वीडियो महुआ मोइत्रा ने भी शेयर किया था। किसानों को वह शब्द कहते नजर आ रहे थे और अब महुआ मोइत्रा के ऊपर उसी तरीके का इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर उनके अलग अलग फोटोज पोस्टर को शेयर किया जा रहा है। एक विदेशी का वीडियो शेयर किया जा रहा है जो अपने पार्लियामेंट में उसी अंदाज में बोल रही है जैसे कि महुआ बोल रही है और कह दिया गया कि ये अंग्रेजों की महुआ है। तो तमाम तरीके से अंधभक्त इन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इन सबको पता है कि महुआ न डरती है न झुकती है, वो लगातार सवाल उठाती है। और गौतम अडानी के मसले पर तो उन्होंने जो भी रिपोर्टें सामने रख दी उसका एक भी जवाब न सेबी दे पा रहा है, न भारत सरकार दे पा रही है, न गौतम अडानी दे रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के मुंह से कोई शब्द निकल रहा है। ऐसे में अंधभक्तों को जरा समझना होगा, सुनना होगा कि महुआ कह क्या रही है। अगर उसमें बातें तर्कपूर्ण है तो उनके साथ खड़े होइए, देश के साथ खड़े होंगे। महुआ मोइत्रा गौतम अडानी के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि वो 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज या उससे अधिक का कर्ज तो इतना ज्यादा है कि जापानी वेबसाइट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी का मोर देन 1%। तो इतना बड़ा कर्ज, उसमें जनता का पैसा है, इस बात को समझिए। तो देश हित में यह मुद्दा उठा है कि महुआ पर ट्रोल ना करके
वो बेगाने धंधा ना करके उसे देश का धंधा कहें। और महुआ अगर दीवानी है उस धंधे की पोल खोलने में तो गलत कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।